बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जिस तबाही का इंतज़ार था वो अब आ गई है और अब आप देखेंगे तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी। कहा था ईरान ने कि जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मस से कोई भी वेसल गुजरेगा, टैंकर गुजरेगा, कंटेनर गुजरेगा, हम उसको उड़ा देंगे। अब थाई बल्क कैरियर ये स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजर रहा था, इसको वार्निंग दी गई, ये नहीं रुके। एक दफा, दो दफा, तीसरी दफा और तीसरी दफा के बाद ड्रोन बोट्स ने इसको उड़ा दिया है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि कितना तबाहकुन मामला हुआ है। ये गालिबन शायद टेस्ट करने के लिए भेजा था कि कैसी तबाही होती है, क्या मामला होता है, जो भी सूरत हाल है। लेकिन आज पूरे का पूरा वर्ल्ड अब हिल चुका हुआ है और ये ज़हन में रखिएगा कि अब ये जो लड़ाई है ये बड़े ख़तरनाक लेवल पर इस वक्त चली गई है। तकरीबन इस वक्त पता ही चला है कि ओमानी नेवी ने जाकर 20 के करीब जो सेलर्स थे, उनको, जो क्रू मेंबर्स थे और ये बाकी सारे, उनको रेस्क्यू किया है, बचाया है। अब ईरान ने असल में जो स्ट्राइक किया है वो इस सूरत हाल में बड़ा तबाहकुन है। सो अब ये ज़हन में रखिएगा। अब इस वक्त सबसे पहली बात यह है कि ईरान ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ऑफ कोर्स ईरान पर इस वक्त पूरी दुनिया की उंगलियां उठ रही हैं। वो कह रहे हैं जी इन्होंने काम ये किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप 1 लीटर भी तेल यहां से ले जाकर दिखाएं फिर हम आपको मानेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर तो ये इतना बड़ा, यानी आप समझ लें कार्गो शिप था कि इसको उन्होंने उड़ा दिया है। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि इमरजेंसी नाफिज है। पूरे खित्ते के अंदर जो सबसे बड़ी सूरत हाल अब पैदा हुई है वो बड़ी तबाहकुन है। देखिए, खाली ये नहीं हुआ, पता ही चला है कि एक बोट कैरियर आ रहा था, उसको भी ईरान ने उड़ा दिया है। और एक इसके अलावा कंटेनर यानी जाने का सिलसिला था, उसको भी उड़ा दिया है। तो आप ये सोच रहे हैं इस वक्त ये थाई का था, थाईलैंड का, तो वहां से अगर ये सूरत हाल पैदा हुई है तो फिर ये अमेरिका तो फेल हो गया। मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि पूरे का पूरा वर्ल्ड अब अमेरिका को घोष रहा है कि एक तो आप सोचिएगा तेल की कीमतें वैसे ही आसमान पर चली जाएंगी। अभी आउट ऑफ कंट्रोल। अब ट्रम्प चाहे बयान देता फिरे मैं जंग बंद कर रहा हूँ, मैं तेल नीचे ला रहा हूँ, अब तेल रिवर्स नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि आज ये लोगों ने मनाजिर देख लिए, पूरे वर्ल्ड ने, इन्वेस्टर जाहिर सी बात है परेशान है। तो वो ये देख रहे हैं कि मामला तो अब हमारे कंट्रोल से इस वक्त बाहर चला गया है। अब अमेरिका के पास बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं। देखिए, अमेरिकी नेवी ने आज क्लियरली कह दिया था ना कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मस से जाकर किसी को नहीं बचाएंगे। मसला ये है कि वो जो $500 की यहाँ पर नेवल माइंस हैं या ड्रोन बोट्स हैं वो अलग आती हैं, और वो ड्रोन बोट्स इतनी खतरनाक हैं कि वो रुकती नहीं है, वो चारों तरफ से आ रही होती हैं। और इसको बचाने के लिए आपको कम से कम वॉरशिप को रवाना करना पड़ेगा, नेवी को भेजना पड़ेगा, फिर जाकर कुछ हो सकता है। और अमेरिका ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा हम तो ये काम नहीं कर सकते। अमेरिका की नेवी ने हाथ इसलिए खड़े किए हैं कि अमेरिका को ये बात पता चल गई है कि भाई हमारा $5 बिलियन की वारशिप ये जाकर नेवल माइंस उड़ा देंगी और हम इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल में उन्होंने कहा था गल्फ कंट्रीज को और दीगर को कि आप हमारे साथ इस जंग में आए। लिंडसे ग्राहम, आपको पता है, वो चीख रहा है पिछले 2 दिन से, वो यही काम तो कर रहा है। तो अब वो जब इनको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आए इस लड़ाई में और वो कोई नहीं आ रहा, तो फिर वो जाहिर सी बात है अमेरिका की जब कोई बात नहीं मानता तो वो उसने तनहा छोड़ दिया। उसने इन सबको कह दिया कि भाई मैं अब आपके साथ नहीं खड़ा हूँगा। देखिए, अमेरिका को ये बात पता चल गई है कि इस जंग से मजीद नुकसान होना है। अगर मैंने अपने शिप को इन्वॉल्व किया तो मेरा बड़ा नुकसान होगा। ईरानी मिसाइल के सामने अमेरिका के जो शिप्स हैं उसका एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही नाकाम हो चुका हुआ है। और आप सबने देख ही लिया है, ये जो आपको इस मिसाइल लगते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका से लेकर पूरे यानी तमाम टारगेट्स पर, जो वो मिसाइल शिप और ये तमाम चीजें तबाह वो कर रहे हैं। आप ये बताइए यहाँ पर डिफेंस सिस्टम किसका लगा हुआ? अमेरिका का लगा हुआ। पिछली दफा तो इजराइल पर जो हमला होता था वो रोक लिया जाता, अब ये नहीं हो पा रहा। अब अमेरिका खौफजदा है। उनको ये बात पता है कि अगर हमारा एक शिप डूब गया तो उसके बाद तो इस पूरे खित्ते में बादशाहत का निज़ाम ही धर्म भरम हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अब अमेरिका को ये बात कही गई थी, इनके चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, चेयरमैन, उसने कहा था ये बात, ये खास तौर पर उसने कहा था, अब ये जंग ना करें, हम लोग बुरी तरह बेनकाब हो जाएंगे, हमारा जो भरम है वो टूट जाएगा, हम ये जंग नहीं जीत सकते। और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब मीडिया में खबरें लीक हुई तो उसने कहा नहीं ये झूठ है, ये सारी बातें हैं। अब उसकी एक एक बात सच साबित हो रही है। यही वजह है। अब ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा एक वॉरशिप तबाह हो गया तो हमारी नेवी गई, फारिग हो गई, तो हम नेवी का जो सामान दुनिया को बेचते हैं वो नहीं बेच सकते। अब आप बताएं,
थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दुनिया में कोई खरीदेगा अमेरिका से? पैट्रियट कोई खरीदेगा? जितनी बुरी तरह ये बेनकाब हुए हैं, अब अमेरिका के मिसाइलों पर कोई रिलाई करेगा? कोई नहीं करेगा। तो यही वजह है, ये इनके मिसाइलों पर रिलाई नहीं कोई कर रहा। अमेरिका की ताकत अब खत्म हो रही है। जो असल बात है कि अमेरिका अब अपनी ताकत के नशे में जो चूर था, वो ताकत अब उसकी खत्म हो रही है। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सूरत हाल है कि अगर यहाँ पर अभी तक तो चले, मिसाल के तौर पर समझ आती है, अभी तो ये रेस्क्यू करने के लिए टीमें आ जाती हैं तो ठीक है। सोचें, इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि अगर अमेरिका का वॉरशिप तबाह हो गया, तो वो शिप डूब गया, तो उसको डूबने का मतलब ये है कि उसको रेस्क्यू करने के लिए मजीद शिप्स को आना पड़ेगा, आप दोस्त को लाना पड़ेगा। तो अमेरिका की जो न्यूक्लियर सबमरीन है, रूस और चीन से भी छुपी हुई है, मगर खित्ते के पानियों में है, उसको कोई नहीं देख पा रहा। मगर इस खित्ते के पानियों में छुपे होने के बाद अब इस तरह की लड़ाई होगी तो उसको मुंजराम बनाना पड़ेगा और इनका अपना नुकसान भी होगा। अमेरिका ने क्लियरली कह दिया कि भाई आपने तबाह हो रहा हो जाए, मैंने किसी सूरत अब ये काम नहीं करना। सो अब अमेरिका का प्लान जो था वो पहले फ्लॉप हुआ है, अब वो इंतकामी तौर पर इन ममालिक को भी कह रहा है। अब आप बताएं कि अमेरिका क्या समझ, वो ये समझ रहा था कि भाई आप लोग हमारे साथ रहे। देखिए, पहले उसने जब ये ट्रम्प ने कहा था ना कि मैं आपके शिप्स बचाऊंगा ईरान के हमले से, उस वक्त नहीं उसको अंदाजा था कि ईरान के मिसाइल इस दफा इतनी तबाही करेंगे। ये उनको अंदाजा नहीं था, उनका तो ये प्लान भी नहीं था कि ये सारे का सारा मामला होगा। लेकिन बहरहाल आफ्टर ऑल ये सारे का सारा मामला तो फिर हो गया ना। तो अमेरिका अभी जिस खेल को अवॉइड करना चाह रहा था, अब उसको वो खेलना पड़ा है और उसमें से वो निकल रहा है। अब बताइए कि दुनिया के अंदर जो शिपिंग और इंडस्ट्री है, उन्होंने आपको पता है ट्रम्प को यहाँ तक ऑफर की थी कि पैसे आपको देंगे, आपको हर लिहाज से आपको पैसा जाएगा, आप सिर्फ हिफाजत करें। वो हिफाजत नहीं कर सकता। देखिए, यमन से ये उसी वक्त सीख लेना चाहिए था। आपको पता है यमन की जो जंग हुई थी, जब वो मिसाइल मारते थे, तो कितना सीखा था उस वक्त ईरान ने। उन्होंने देखा था कि यमन के लो लेवल के मिसाइल अमेरिका का बुड़कस निकाल रहे हैं। मीडिया पर तो खबर आए ना है, यमन तो एक एक चीज प्रोवाइड कर रहा था ना कि अमेरिका की नेवी कैसे कमजोर है। आपको हकीकत टीवी ने तफसीली वीडियोस में बात बताई थी कि अमेरिका की तीनों फौज में सबसे निकम्मी तरीन अगर कोई फौज है तो वो अमेरिका की नेवी है। उनकी एयरफोर्स सबसे तगड़ी है, ग्राउंड फोर्सेस भी उनकी बिल्कुल उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए, और नेवी उनकी बड़ी वीक है। और नेवी का इसलिए क्योंकि उनकी लड़ाई नहीं हुई और वो बड़े पुराने पुराने सबमरीन और पता नहीं कितने साल पुरानी चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है, यहां से अब आप देखें कि मुकेश अंबानी को उसने अपना प्रोजेक्ट दिया कि तुम ऑयल रिफाइनरी बनाओगे अमेरिका के अंदर। 50 साल हो गए लास्ट बनाई, अब वो 300 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी उधर बना रहा है। अब मसला ये है कि उसका माल भी स्टेट ऑफ हॉर्मस से जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि माल ना आएगा ना जाएगा। ईरान ने कोई रियायत नहीं बरती, ईरान ने सिर्फ एक मुल्क के लिए रियायत बरती है और वो है चाइना। अब आप एक मिनट के लिए सोचें, सबके शिप तबाह हो रहे हैं, सिर्फ चाइना का माल आ रहा है और जा रहा है, और अमेरिका की नेवी सामने खड़ी हुई है, उसके वॉरशिप सामने, उसको तमाशा लगा हुआ है, वो देख रहे हैं और चाइना बड़ा खुश है। क्या बात है, यानी चाइना के तो डंके बज रहे हैं। अब आप बताएं ना कि चाइना के डंके क्यों ना बजे, क्योंकि देखिए एक मोडोरो को गवा दिया, वेनेजुएला का ऑयल और ये चीजें फारिग हो गई। उसके बाद फिर शाम के अंदर बशारुल असद, वो भी फारिग हो गया। तो वो ईरान को तो नहीं खोना चाहते। ईरान लड़ा है और लड़ाई करता जा रहा है। अमेरिका से लड़ाई नहीं कर सकता चाइना भी, ना रशिया, लेकिन ईरान लड़ा है। तो ये बात अब अमेरिका को समझ आ गई है कि अब देखिए इधर ट्रम्प ने क्या किया है कि नेवी ने ये बताया है कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, जब जाहिर सी बात अब आप जाएंगे यहाँ पर तो एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तो लड़ाई शुरू होगी ना। अभी आप ज़हन में रखें कि ईरान ने भी बड़ा हाथ, जिसे कहते हैं, होला रखा हुआ है। वो क्यों? आप अगर एयरक्राफ्ट सोचिए, अभी तक कितने मिसाइल ईरान ने मारे, एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यों नहीं तबाह करा? वो एयरक्राफ्ट कैरियर आप ले जाएं इसराइल के समुद्रों में, यहां से मारना ना, रेंज तो वही है ना, आप उड़ा देंगे उधर, वहां मारेंगे तो 5000 अमेरिकी फौजी भी मारे जाएंगे। वो फिर तीसरी जंग अजीम का शाखसाना है, ये आप ज़हन में रखिएगा। वो तब होगा जब ईरान के साथ पानियों में लड़ाई होगी। तो अमेरिका ने हाथ अपना बिल्कुल खड़ा कर दिया, नेवी ने कहा जी हम नहीं लड़ सकते, तो हमें तबाही का सामना करना पड़ेगा। और मजे की बात है कोई यूरोपियन भी लड़ने को तैयार नहीं। तो जब नेवी खड़ी हो जाएगी, अब ये तबाही हो जाएगी, तो ट्रम्प ने इस दफा सुन लिया नेवी की कि भाई हमारी तबाही होगी, हम फिर पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया भाई हमने किसी को नहीं बचाना, आप अपनी मदद तहत आप खुद करें। अब बाकी सारे कोस रहे हैं कि भाई ये जंग हमने शुरू की थी,
इसराइल को हमने कहा था अटैक करने के लिए, हमने अमेरिका को कहा था अटैक करने के लिए। जब हमने नहीं कहा था तो तुम लोगों ने हरकत क्यों की है? तो बस अब इस सूरत हाल के अंदर सारे का सारा मामला बिखर गया है और ये अटैक बड़ा खतरनाक है, वाकई बड़ा तबाहकुन अटैक है। ये इन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी तबाही हो जाएगी। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अब ये मामला बड़ा क्लियर हो गया है कि अमेरिका का बिल्कुल जवाल शुरू हो गया। यानी इतना ज्यादा बड़ा जवाल हमने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि अमेरिकी एम्पायर की उसकी ताकत की धज्जियां उड़ जाएंगी इस तरह, वो भी ईरान के हाथों। सवाल ही पैदा नहीं होता।